हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टिकल पेट के लिए घटना चक्र टो के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये जो है हमारा जो है ये 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, कितने नंबर की? 8वें नंबर का। देखिए, इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट और बचेंगे बस। तो इसमें हम आज का हमारा जो है 8वां प्रैक्टिस सेट है। देखिए, 7 हमने इसके करा चुके हैं, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने स्टैटिक जीके के 10 टॉपिक जो इंपॉर्टेंस है उसको हमने करा दिया है। आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में हमने उसको बनाया है स्टैटिक जीके की। ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो देखिए आज अगर आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए भाई देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लक्षद्वीप का मिनी काय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो जो लक्षद्वीप है वह जो है पूछ रहे हैं मिनी द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो किसका तभी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव का। ठीक है, ये मालदीव का हिस्सा था। ठीक है, देखिए मिनी द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह जो है द्वीप नौ चैनल डिग्री के पास है। ठीक है, पहले यह मालदीव का हिस्सा था। दिसंबर 1976 में जो है में भारत और मालदीव ने एक समुद्री सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मिनी द्वीप द्वीप को भारतीय सीमा के अंतर्गत मान लिया गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ टी नंबर सही हो जाएगा। तो लक्षद्वीप का मिनी द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ये मालदीव का था। ठीक है, देखिए तटीय तटीय सीमा जो है भारत की 2 देश से साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव पे। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए यहाँ पे प्रिंट सही नहीं था, एक दो क्वेश्चन में था प्रिंट प्रैक्टिस में, तो ये सही हो जाएगा आगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में नहीं था। चलिए दिख रहा है अभी। देखिए, तो सही ऑप्शन कह रहे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? आपको सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है यहाँ पे ये क्या है भी? तो ये लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किमी है। ठीक है, 32 वर्ग किमी है। और दूसरे स्थान पे आपसे पूछे तो जम्मू और कश्मीर दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा, लद्दाख। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा राज्य त्योहार युग्म का सही नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का है, ये आपका सुमेलित है। देखिए बैसाखी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का। देखिए ये बैसाखी जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पंजाब का है। कहाँ का भी? पंजाब का है। तो सही ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नहीं वाला हमको बताना था। देखिए नहीं, यहाँ पूरा प्रश्न आप पढ़ा करिए, नहीं वाला जरूर ध्यान दीजिए। कि देखिए छठ पूजा, ये छठ है। ठीक है भाई, ये छठ है। छठ पूजा बिहार से संबंधित है, राइट है। दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल से, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका बी नंबर जो है राज्य त्योहार जो है बैसाखी जो है ये पंजाब से, ना कि उत्तर प्रदेश से। आइए देखते हैं भाई, ये 2 प्रश्न में आपके प्रिंटिंग थोड़ा गड़बड़ नहीं था। ठीक है, पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के उधर उधर वितरण, ये वितरण है, वितरण को कहा जाता है। तो क्या होता है? सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, अस्तर वितरण। क्या भी? अस्तर है, ये अस्तर विन्यास कहा जाता है। ठीक है, अस्तर विन्यास। देखिए ये सही लिखा हुआ है, अस्तर विन्यास ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 25 जनवरी को जो है भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाए? देखिए राइट आंसर कहाँ हो जाएगी? डी नंबर हो जाएगा। तो फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ है? ये पुणे में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। यानी कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो रूमी दरवाजा कहाँ है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये लखनऊ में। कहाँ है भी? ये लखनऊ में है। यह लगभग 60 फीट जो है ऊंचा रूमी दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसफ उद दौला के शासनकाल के दौरान 1784-86 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसे तुर्की गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्की गेट। ठीक है, तो ये रूमी दरवाजा लखनऊ में है, जो लगभग 60 फीट ऊंचा है। और जो है इसका निर्माण जो है किसने किया? आसफ उद दौला के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और ये 1784-86 के बीच। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। देखिए ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो ये कह रहे हैं कि किस भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा किस भाषा में, तो आसान में सी हो जाएगा, गुजराती भाषा में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यानी कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। देखिए यहाँ विधान परिषद पूछा है, ठीक है, राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है ना, लेकिन विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो यहाँ ये 14 दिन का मतलब ये है कि वो धन विधेयक है, ठीक है, 14 दिन रोक सकती है। लेकिन आपको यहाँ विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिन रोक सकती है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगी, 4 माह। कितने में, 4 माह। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत जो है धन विधेयक में से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार जो है 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, मतलब कुल मिला के आपको 1+3 क्या हो जाएगा, 4 माह तक। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए निजी संपत्ति का अधिकार ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है, विशेषता है। प्रतियोगिता होना विपुल है ये। उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता ये भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, सेवा प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता सेवा प्रयोजन नहीं है और सब है। ठीक है, तो आप भारत में कैसी व्यवस्था है, तो अर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जो है क्या हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर। तो यहाँ आपसे पूछा है कि पहले सबसे पूछा है कहाँ लागू हुआ था। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, फ्रांस में 1954 में। ठीक है, देखिए जीएसटी 101वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है, 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है फ्रांस जो है पहले देश था। ठीक है, देखिए जीएसटी आपको आपके टॉपिक में रखा गया है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था, इसके अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, YH मालेगाम जो है इसके अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, हथकरघा के विकास से। ठीक है, हथकरघा के विकास से सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, मिलान कराना है। देखिए ये देखिए पंचवर्षीय योजना आपके टॉपिक में भी रखा गया है, तो आपको यहाँ सही मिलान करना है। ठीक है, राइट आंसर आपका सही। देखिए हम पंचवर्षीय योजना आपको कराए भी हैं, आप देख सकते हैं वीडियो हमारा। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आप किससे मिलाएंगे भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना देखिए 1951 से 56 तक चलेगी, तीसरे से ले जाओगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में गई थी भाई, 1961 से 66 में गई थी, तो ये आपका किससे जाएगा, तीसरे से जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किससे हो जाएगा, 1980 से 85 जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये आपके चौथे से जाएगा भाई, 1969 से 74 जाएगा। और छठी पंचवर्षीय योजना जो है किससे जाएगा, 1980 से 85 तक। ठीक है, तो ये आपकी मिलान सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू हुई थी 1951 से 56 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 चली थी, और छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए फूट भी आपको ABC दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ए का दूसरे से, बी का तीसरे से, सी का चौथे से और डी का पहले से। अगला देखते हैं, यानी कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है। मतलब आपको बताना है कि ध्वनि का स्पीड जो है किसमें ज्यादा होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सिंपल प्रश्न है, बी नंबर हो जाएगा ठोस में। ठीक है, ठोस में। तो सॉलिड, आपको लिक्विड और गैस, ऐसे क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम गैस में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, टाइलिन। अगला प्रश्न है, कह रहे कि कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कहलाता है। देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी किसको कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को। और मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहलाता है। और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों के उपचार का अध्ययन किस क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सी नंबर ऑप्शन ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है, पीईटी का विस्तृत रूप है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, पॉली इथिलीन टेरिफथलेट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह कि निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तो एप्सम साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मैग्नीशियम सल्फेट। तो MgSO4। ठीक है, तो ये जो है MgSO4 को क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट। अगला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा किसके भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ सी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। देखिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को जो है। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ठीक है, अगला देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 साल के लिए। देखिए लोकसभा जो है कितने में रखा गया है? तो अनुच्छेद 81 में। देखिए सरला आपको याद ही होगा। ठीक है, देखिए संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, और लोकसभा कितने में है? 81 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए 81 में, तो इसे लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, और इसे इसका सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा में आपको कितनी सीटें हैं ये भी भाई सब याद रखिए, इसको कितनी है? 550। ठीक है, अब 552 नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप 552 अब नहीं याद करेंगे, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो है जो 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था? चुना जाता था, मनोनीत किया जाता था, उन्हें आरक्षण दिया था, उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, तो अब अधिकतम सीट कितनी है? 550। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के संगठक है? बताइए। तो देखिए राष्ट्रपति से बनकर संसद मिलकर बना है, राज्यसभा से और लोकसभा से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी। देखिए 52 में राष्ट्रपति है, और राज्यसभा आपका 80 में है, और लोकसभा कितने में भी? आर्टिकल 81 में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लोक लेखा समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए संसद के दोनों सदनों के 22 सदस्यों, 7 राज्यसभा तथा 15 लोकसभा से मिलकर लोक लेखा समिति तथा लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर प्रकलन समिति का गठन होता है। ठीक है, अगला है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? यह सही ऑप्शन हो जाएगा, कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष जो है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायतों का किस अनुच्छेद में गठन का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। आइए देखते हैं अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो उन्हें कहाँ बंदी बनाया गया? देखिए 9 अगस्त 1942 को जो है बम्बई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख
कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया था। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बंबई में। ठीक है, बंबई में। यानी कि गांधी जी को वन वन मैन वन गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने किसने संबोधित किया? किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट बेटन ने। देखिए माउंट बेटन ने जो है महात्मा गांधी को जो है वो वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, उसने कहा था जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। ठीक है, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है परीक्षा में। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन था भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934 में। अगला देखते हैं, यानी कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? कई बार प्रश्न में आया है। राइट आंसर हो जाए तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? किसने किया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी ने किया था। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत के कुछ हिस्से आते थे जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। कितना? 30% था। यानी कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल था है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन का। ठीक है, तो ये जो है किसने बनवाया निर्माण किया था? ये चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। ठीक है, किसने? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। तो ये जैन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, यानी कि कलिंग युद्ध वर्ष में हुआ था। देखिए कलिंग युद्ध जो है बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध है। बताइए, ये तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। देखिए पूछा जाता है कि अशोक के कितने राज्याभिषेक के कितने साल बाद हुआ था यह युद्ध? तो 8 साल बाद हुआ था। ठीक है, और उस समय जब कलिंग पर युद्ध है ये थे तो उस समय कलिंग की राजधानी आपसे पूछता है क्या थी? तो ये तोसली थी। क्या भाई? तोसली थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यह जो है किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में बताया गया है। ठीक है, कलिंग युद्ध। आज देखते हैं मिलान करना है आपको। चलिए पहले मिलान कर देते हैं। देखिए सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कौन सा स्मारक और निर्माण करता था। तो अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था भाई? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। देखिए एक आप पहले से ही जाएगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ये किसने बनवाया था भाई? ये अकबर ने बनवाया था। तो मतलब कि एकदम राइट बी से 2 सेकंड में जाएगा। मोती मस्जिद देखिए आगरा में, तो आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद दिल्ली वाला कौन बनवाया था भाई? औरंगजेब में। तो ये ध्यान रखिएगा कि आगरा दिल्ली, देखिए मोती मस्जिद जो है 3 थे, एक अफगानिस्तान में भी है। ठीक है, एक आगरा में है, एक दिल्ली में है। तो आगरा वाली किसने बनाया था भाई? ये शाहजहां बनवाए थे। और दिल्ली वाली किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आगरा से ऐसे रिलेट कर लेना, शाहजहां ताजमहल बनाए हैं, शाहजहां ने बनवाया था, तो आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाया है। ठीक है, तो अब इसका तो राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक का पहले से, बी का दूसरे से, सी का तीसरे से और डी का चौथे से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्यभूति ने किया था। अगला है, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर स्पेस बाद की जाती है, मतलब कितने साल बाद की जाती है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, हर कितने? 10 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यानी कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र
भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कितना है, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा 24.56%। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया में अब नहीं पूछता, अब पूछता है किस ओर है, किस तरफ है, किस दिशा की तरफ है। तो आपको याद रखना है कि यह जो है उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में है। कहाँ, उत्तर पूर्व, ध्यान रखिए, उत्तर और पूर्व में कहाँ है ये, प्रशांत महासागर में। ठीक है, और महाद्वीप पूछे तो कौन सा महाद्वीप बताएंगे, ये जो है क्लीन से लैंड जो है द्वीप के पास है। ठीक है, उत्तर पूर्व याद रखिएगा। कह रहे सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर, तो सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तो ये कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नर्मदा नदी पर। अब देखिए आपको मिलान करना है, एक तरफ देश है, एक तरफ मुद्रा है, एक तरफ देश है और एक तरफ आपको मुद्रा मिलाना है। सही करें कि बुल्गारिया की मुद्रा क्या है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बुल्गारिया दोनों में आ रहा है, तो ये आपका तीसरे से जाएगा। ठीक है, तो बुल्गारियन ले, तो बुल्गारिया से आपको ध्यान रखना है, दोनों में मैच हो रहा है पहला शब्द। चलिए, तो पेरू की पूछ रहा है, पेरू की क्या है, तो आपका पेरू के चौथे से जाएगा नियो सोल। ठीक है, पेरू की मुद्रा हो गई। इजराइल की मुद्रा क्या हो गई, तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ न्यू स्केल हो जाएगी, तो पहले से चला जाएगा। और चेक गणराज्य का कोरुना तो सेकेंड नंबर से चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मिला देना है। चलिए, तो सही ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा, कुट। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए, तब यहाँ बी नंबर आपको। चलिए, इसमें ऑप्शन, ठीक है, ऐसे ही मिला दीजिए इसमें, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने नहीं बनाया था कुट। ठीक है, चलिए अब आपका क्या आ जाएगा, करंट के प्रश्न आ जाएंगे। चलिए भैया, आपको करंट करना करें, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो ये कहाँ की जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कुशीनगर में किया जाएगा। अगला है, कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, एच एस प्रणय ने ये क्या जीता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ये कहाँ हुआ, कोपेनहेगन डेनमार्क में जो है ये आयोजित हुआ था। ठीक है, देखिए स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये जो थाईलैंड के उनलाहुत ने जो है ये इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, थाईलैंड के। अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने जीता है, वो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेन ने जीता है। कह रहे कि कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, CSIRNBRI लखनऊ। ठीक है, कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंजाम जिले को जो है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है। तो ये गंजाम जिला कहाँ, ये उड़ीसा में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो कितने स्थान, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 161वां स्थान है। देखिए प्रथम स्थान किसका है, नॉर्वे का है। अगला है, जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया। देखिए पहली है तो इंपॉर्टेंस हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलेस्टे साउलो का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ये कहाँ की है, अर्जेंटीना की है, तो सेलेस्टे साउलो को जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदित्य L1। अगस्त 2023 में
LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, कहाँ किया भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुपवाड़ा में। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को। तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।